अनुराग ठाकुर मोदी सरकार के युवा मंत्री, मोदी सरकार के बेस्ट मंत्रियों में से एक, मोदी सरकार के फिट इंडिया मुहिम को कामयाब बनाने वाले मंत्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कसौटी पर खरे उतरने वाले, डैशिंग, डिसिप्लिन, विजनरी और अपने विभाग का 100% रिजल्ट देने वाले भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर। ये अनुराग ठाकुर की आज की पहचान है, लेकिन उनकी असली कहानी को जानना है तो लौटना पड़ेगा आज से करीब 11 साल पीछे, साल 2011। लाल चौक जाएंगे, तिरंगा वहीं लहराएंगे। इस एक नारे ने देश के जर्रे जर्रे में मौजूद युवाओं के मन में एक ललकार भर दी थी। तत्कालीन सरकार ने लाख रुकावटें डाली, लेकिन 36 साल के एक नौजवान को कोई रोक न पाया और लाल चौक पर तिरंगा लहराया। उस नौजवान ने जैसा कहा, उसने रच दिया ऐसा इतिहास जो कभी मिट नहीं पाएगा। सुनहरे अक्षरों में ये इतिहास दर्ज हो गया। साल 2011, तब 36 साल का एक नौजवान हाथों में तिरंगा लेकर निकल पड़ा कश्मीर के उस हिस्से में लहराने जो था भारत का हिस्सा, लेकिन तब की सरकार वहां भारतीयों को तिरंगा लहराने की इजाजत भी नहीं देती थी, क्योंकि उसे लगता था कि वहां माहौल खराब हो सकता है। इस नौजवान लड़के के साथ सुषमा स्वराज, अरुण जेटली जैसे कई बड़े नेता थे, लेकिन तत्कालीन सरकार ने जम्मू के लखनपुर में सभी को गिरफ्तार कर लिया। फिर भी सरकार से टकराते हुए उस नौजवान ने लाल चौक पहुंचकर तिरंगा फहराया और देश में नाम कमाया, जिसका नाम है अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर का जन्म 24 अक्टूबर 1974 को हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में हुआ है। अनुराग ठाकुर सेना में अधिकारी रह चुके हैं और उनके पिता प्रेम कुमार धूमल हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। जालंधर के दोआब कॉलेज से ग्रेजुएट करने वाले अनुराग ठाकुर का साल 2008 में राजनीतिक पदार्पण हुआ। मई 2008 में लोकसभा उपचुनाव जीते और पहली बार सांसद बने। उसके बाद 14वीं लोकसभा से लेकर 17वीं लोकसभा तक लगातार जीतते रहे। साल 2016 में अनुराग ठाकुर को बीसीसीआई का अध्यक्ष बनने का मौका मिला। उससे पहले वो हिमाचल क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके थे। अनुराग सियासी मैदान और क्रिकेट के मैदान दोनों में खासे एक्टिव रहे। हिमाचल के हमीरपुर सीट से सांसद अनुराग ठाकुर मोदी सरकार के युवा मंत्रियों में गिने जाते हैं। इस वक्त उनकी उम्र 47 साल है। पिछले साल ही उन्हें वित्त राज्य मंत्री से प्रमोशन मिला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें देश का सूचना एवं प्रसारण मंत्री बना दिया। इसके साथ ही उन्हें युवा मामले और खेल मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई। साल 2021 पीएम मोदी का मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला था। कई मंत्रियों और जाने माने चेहरों को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी थी, लेकिन इन सब में कुछ नाम ऐसे थे जो अपने काम के दम पर सुपरहिट साबित हुए और पीएम मोदी की गुड लिस्ट में शामिल किए गए। इसी लिस्ट में एक नाम अनुराग ठाकुर का भी था, जिन्हें उनके काम का इनाम प्रमोशन के तौर पर मिला था, क्योंकि उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ राज्य वित्त मंत्री की जिम्मेदारी को बखूबी निभाया, जिसका रिजल्ट रहा कि उन्हें कैबिनेट मंत्री के रूप में प्रमोट कर दिया गया और बड़े विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई। लेकिन जानकार मानते हैं कि इस बड़े इनाम के पीछे एक और बड़ी बात छिपी थी। हरियाणा में बीजेपी सरकार की सत्ता वापसी में अनुराग ठाकुर का बहुत बड़ा योगदान रहा। जम्मू कश्मीर के लोकल बॉडीज इलेक्शन में अनुराग ठाकुर के नेतृत्व में बीजेपी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। राफेल डील हो या पीएम केयर्स, जब जब विरोधियों ने पीएम मोदी को घेरने की कोशिश की, तब तब अनुराग ठाकुर चट्टान की तरह ढाल बनकर विरोधियों को करारा जवाब देते रहे। कुछ विरोधी उनके नाम का सहारा लेकर परिवारवाद का आरोप लगाते रहे, लेकिन अनुराग उन नेताओं में से हैं जो कर्म के बल पर ओहदा हासिल करने में भरोसा रखते हैं। देश के युवा नेताओं के लिए अनुराग ठाकुर एक नजीर हैं। आप उनकी उपलब्धियों पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।